Namaste, friends. Good evening. Today's session is on team building, which is about how you can manage your team, how you can create your team, and how you can make them work more and more so that they are also happy. So, although Ram is the speaker today, we can have a lot of questions with him. I will give you a little preview of why this particular session is with Ram. But we have certain other peoples also in the room, like Mukesh Bhai is there, and lot of other people like Nitin Agarwal ji. He's managing a big team. Okay, so anyone else, if you'd like to add something while the session or maybe at the end of the session, please do that. I think that's going to add value to whatever we are doing slowly and gradually when the people join. So preface of the session is, I think almost 1.5 years back when I was there in Guwahati, I was conducting one session. So Insomma, metodologia già venuto. I saw some people all well dressed in suit and ties and with blazers. No, there was a table or two tables were like filled with good, very smart young boys and girls. And while I was doing the sessions, I was just interacting with them and all. But during the lunchtime, I just had a query and I asked the organizer, and that time I knew that these are all employees of Ram. Okay, so with Ram, my interaction is it's not 1.5 years, it's I think more than 7, 8 years now, or maybe more also. And Ram has been very, very enthusiastic in learning. Whenever he gets an opportunity at any place, he is the first one to be there. When it comes to registration or out of the way, spending money, traveling all the way to any other city. So this is something very, very special. I think not many mutual fund distributors have. And he, I think, considers that investing in his own learning so that he can impart the same knowledge and the same sharing with his own team, and finally the whole growth is happening that way. So that way दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक. हम सबको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक है राम से, जो कि वो अपने जीवन में और अपने वेशभूषा में, अपने ऑफिस के डेकोर में और अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से ये हायर करते हैं. तो आज ये एक चीज जानेंगे हम लोग. दूसरी, हायर करने के बाद उनसे काम कैसे करवाते हैं ये भी जानेंगे हम. तीसरा, उनको कैसे इंसेंटिवाइज करते हैं, कैसे उनको खुश रखते हैं और कैसे उन्हें रिटेन रखते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्मली ऑफिसेज में लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल ड्रेस में आते हैं जाते हैं, बट इनके जो अटायर है, जैसे ये पहन कर बैठे हैं ना, आई थिंक एवरी वन इज लाइक दैट. तो दैट्स ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी यूनिक. वो इस किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकती है और इन सारी चीजों का इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और ये कैसे अपनी चीजों को जो सीखते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये आज के हमारे कहते हैं ना प्री स्टार्ट क्वेश्चंस हैं राम से. तो राम, नेचुरली आप जस्ट शेयर कीजिए कहाँ से शुरू हुआ ये चीज कि आप इस तरीके से पहले अपना स्ट्रक्चर बनाए, अपने आप को फॉर्मेट में लाए और उसके बाद सेम चीजें आपने अपने एम्प्लॉयज के संग टीम के साथ में डेलीगेट कर दिया और किस तरीके से कितनी बड़ी टीम बनाया. तो ऑल ओवर टू यू राम. थैंक यू कनक कनक भाई, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. प्लस जो हमने सीखा है इंडस्ट्री से वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सके. इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आज जो लर्निंग हमें मिलती है, आज मेंटर्स, आज कनक जी हैं और भी ऐसे, तो पीयर लर्निंग काफ़ी अच्छा है. मतलब आज कहीं भी गया, जो आपने बोला ट्रेनिंग के लिए, आई हैव ऑलवेज बीन रेडी. तो आपके पास एक दिन का सेशन हो, मैं यहाँ से गुवाहाटी से कलकत्ता पहुँच गया, डे टाइम ट्रेनिंग किया, शाम को वापस, या मुंबई कोई भी ट्रेनिंग हो, अपने कहीं भी हम पहुँच जाते सीखने के लिए. तो ये जो नेबर से डाई वाला पार्ट रहा, उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या हो रहा है. मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम स्टार्ट किया था. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन IDBI बैंक, एंड रिलायंस लाइफ में आई वॉज ब्रांच हेड. टाटा लाइफ में मैं रीजनल मैनेजर था. तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, MNC बैंक, जो उनका ड्रेसिंग का कल्चर था, दैट वाज टोटली डिफरेंट. क्योंकि आप जब तक अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते और सामने वाले क्लाइंट के पास आप जब जब पहुँच रहे हो
और वहाँ पे अपना ड्रेसिंग से क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो बनता है ना, वो टोटली यूनिक बनता है, बिकॉज मार्केट में और भी लोग हैं। अभी अभी जैसे मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, क्लाइंट से मैं मिल रहा हूँ, आज के प्रेजेंट भी बोलता हूँ मैं। अब वहाँ पे कोई बैंकर आ जाए, कोई भी आ जाए, जब हमें अटायर में देखता है ना, सामने वाला डर जाता है कि ये कौन है, वो पॉइंट। सो एक तो इम्प्रेशन बनता है, प्लस आप जब हम लोग इतना कुछ सीखते रहते हैं हर जगह से, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो क्लाइंट के पास जब जाके कुछ सेंसिबल बात बोलते हैं तो क्लाइंट उस चीज़ों को मानता है, तो अटायर का असर तो पड़ता है। और ये सेम चीज़ हमने अपने स्टाफ वगैरह में किया है कि आज मंडे टू फ्राइडे जो है उनका ड्रेसिंग वैसे रहेगा कि जो देख करके लोगों को लगे कि प्रोफेशनल है, बिकॉज वो हमें हार्ड मनी देने जा रहे हैं। अगर कोई भी क्लाइंट हमें पैसा दे रहा है, वो हार्ड मनी दे रहा है, उसका मेहनत का पैसा है, वो देख रहा है कि इसको जस्टिस होगा नहीं होगा, तो वो एक अटायर वाला पार्ट था। प्लस ट्रेनिंग अपने स्टाफ जितने भी हैं सबकी ट्रेनिंग हम टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। अभी कनक जी से आए थे, तो वहाँ भी हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया। धनंजय भाटिया, मतलब कोई भी कुछ हो, ट्रेनिंग प्लस एएमसी वाले जो ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पे, हम वहाँ पे भी आकर के अपने स्टाफ को लेके जाते हैं कि ट्रेनिंग आप कर लो, या कोई विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं एएमसी के, तो वो हमारे ऑफिस में आके भी ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया है कि नॉट ओनली माय ग्रोथ, जब टीम की बात करते हैं ना, टीम का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैं उनके सामने डिक्टेटर नहीं बनना चाहता हूँ। तो आई विल शेयर प्रेजेंटेशन छोटा सा मैंने बताया, बट उसके पहले ना एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत बड़ा एमएफडी में अपना क्या होता है ना, हम टीम बिल्डअप क्यों नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट अगर हम उस पर आए तो वो चीज़ों का मैं एक बार प्रेजेंटेशन के साथ चालू कर रहा हूँ। एक मिनट दीजिए सर, मैं प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ। We are also having Mr. Ajmal from Madurai. He is also extremely active on social media and also manages the employees in a very different way. So maybe no, Ajmal, if you can also share something after the session, your feedbacks, your understanding, your learning, because at Madurai, he's also doing extremely good work. I see on and off no birthday cakes on social media, which is for one of his employees most of the time. Yes. Isn't it? Definitely, I will share the feedbacks. Thank you. Yeah. Just Yes, right now, I'm maybe. outside. I'll reach office with 15 minutes. Definitely, I'll share the feedback. Yeah. Thank you. Thank you, sir. तो टीम बिल्डिंग के ऊपर विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पार्ट। देखिए, ये सिंपल जो इमेज है ना, ये इमेज हमें काफ़ी कुछ बोलता है कि आज ये इमेज और ये सेकंड वन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इफ यू लुक एट फर्स्ट इमेज वेयर ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ गॉट डिफरेंट गोल, एंड सबको आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहा है, सबका अपना अपना गोल है, सबको अपने अपने काम कर रहे हैं। बट हियर इन द सेकेंड इमेज सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, जोली इन्वायरमेंट है, गोल एक ही है, द पर्पस। सो ऑर्गेनाइजेशन का जब पर्पस सिमिलर हो जाता है ना, आज हम अपने ऑफिस में वी आर 60 मेंबर्स, 55 प्रेजेंट है। सो 55 मेंबर्स टीम, डिफरेंट चीज़ों में हम काम करते हैं। तो आई विल शेयर दो डिटेल्स। तो हमारा सबका एक ही है कि वी आर स्टार्टअप। हम लोगों को एक बोल के रखते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी जस्ट हम कहीं आ रहे हैं कि ठीक है, अभी आगे बहुत कुछ है। हर एक एम्प्लॉई को उनका करियर गोल मालूम है कि वो कहाँ पहुँच सकते हैं, नहीं पहुँच सकते, वो चीज़ हमने दिखाने का ट्राई किया है। तो इस सेकेंड इमेज में वो दिखाता है कि अगर सबको मिलकर काम करे, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभी चैलेंज इन टीम बिल्डिंग, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी एमएफडी से बात किया जाए, या हम लोग जब भी जब कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, तो सबका एक ही रहता है कि यार कॉस्टली है, फिर इतना बड़ा टीम आपने हायर तो कर लिया, सैलरी पे देना पड़ेगा, इनको ये सब चीज़ें कौन देखेगा।
ये सारी चीज़ें होगी। प्रोडक्टिविटी चैलेंज, कोई बंदे को अगर आप रिक्रूट करके लेके आए बट वो काम ही नहीं किया तो प्रोडक्टिविटी और वो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। ट्रस्ट इशू, अब कोई एम्प्लॉय आया, वो काम नहीं किया या किसी क्लाइंट को गलत कर दिया, वो इश्यूज है। रिटेंशन, हम लेके तो आगे पर रिटर्न करना मुश्किल है। अगेन दोज थिंग्स, ESIC PF अगर मेरा 20 से ऊपर एम्प्लॉय बन गया तो ESIC PF का चक्कर है कि वो सारी चीज़ों को दो। एंड कंपटीशन फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई लेके जाएगा। सो आज एक चीज़ अपना देखते हैं कि ये जो लाइन ऑफ बिजनेस हम लोग है ना, I can tell you, we are one of the most lucrative business we are। क्योंकि मैंने जब कॉर्पोरेट में काम किया, आज 1.5-2 लाख की सैलरी के लिए जिस तरह की पिटाई होती है हमारी, या जो कमिटमेंट लेवल जिस तरह का, मॉर्निंग में कमिटमेंट दो, शाम को कमिटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो सब काम का हम लोग हिसाब किताब देते थे, उससे काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी इज़ हियर। कॉस्टली अफेयर किसी हिसाब से नहीं है। डेफिनेटली देखो, टीम बनाने में पैसा जाता है एंड टीम को हायर करके उसको रिटेन करना, वी नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑन टीम। अगर टीम पे हम ट्रस्ट करते हैं और टीम को प्रॉपर मोटिवेट करते हैं, कोई जाना नहीं चाहेगा। आज बहुत बार क्या हो रहा है कि हम टीम बनाते नहीं हैं। आज एम्प्लॉय भी कोई, मतलब कोई भी क्लाइंट आता है, जब वो देखता है कि राम ही अकेला सब कुछ कर रहा है और उसके पास कोई नहीं, कल को राम नहीं रहा तो क्या होगा, या ये नहीं है वो नहीं है, एंड हम अपने बिजनेस में, खुद के बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ ना कि उनका सेकेंड जनरेशन किधर है, तो बोलते नहीं, सेकेंड जनरेशन कहीं और जॉब कर रहा है, वो कहीं और बिजनेस कर रहा है, ये देख रहा है। सो थिंग्स 1 ईयर बैक मेरे साथ भी सेम था। माई डॉटर हु हैज बीन प्रोमोटेड टू क्लास 10 नाउ, एक 1.5 ईयर्स बैक उसको भी अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज हम लोग एक अलग जगह से ऑपरेट करते थे। नॉर्मल, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट का ऐसा बिजनेस, एक रेसिडेंस ऐसा जगह था, वहाँ से करते। बट द मोमेंट वी शिफ्टेड टू अ न्यू ऑफिस, 4000 स्क्वायर फीट की ऑफिस, एंड प्लस कॉर्पोरेट आउटलुक देने का ट्राई किया। नाउ बहुत लोगों को दिखा कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों ने देखा कि एक जगह बैठ कर के इतने लोग काम कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट हमारे ऑफिस में आता है तो उनको सब कुछ दिखता है। फिर या एम्प्लॉय को भी वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो एनवायरनमेंट उनको MNC या मतलब गुवाहाटी इस जगह में मिलेगा नहीं, तो उनको देख के भी काम करने में अच्छा लग रहा है। नाउ माई डॉटर इज सेइंग कि यस, अब उसको इंटरेस्ट मेरे बिजनेस में आ रहा है, सी इज़ ट्राइंग टू कम टू ऑफिस। वो देखना चाहता है मेरा सेकेंड जनरेशन जो है वो भी इस बिजनेस में आना चाह रहा है। तो ये चीज़ों को जब उनको भी दिखता है कि यस, यहाँ पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग उसको पूरा जस्टिस कर रहे हैं, तो वह है। प्लस एम्प्लॉय को भी उनका करियर का ग्रोथ पार्ट क्या है। आज कोई भी अगर टैलेंटेड बंदा है, वो मेरी कंपनी में आके ज्वाइन करेगा या ICICI बैंक या दूसरे MNC में जाएगा, उसको भी तो करियर का ग्रोथ दिखना है। तो अगर हम वो करियर का ग्रोथ दिखा पाते हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, आज अपने को छोटे में नहीं सोचना है। हमने एक चीज़ देखा है, रिटेंशन हमारे ऑफिस में, वी हैव गॉट हाईएस्ट रिटेंशन, बहुत अच्छा रिटेंशन लेवल है। कुछ एक लोग तो जाएंगे, देखो 80% प्लस हमारा रिटेंशन है। एंड अगर हम लोग ये देखें कि हमने एक प्रोसेस बना के रखा है बहुत जगह, कि हम लोग कोई आदमी को लाते समय उनको हम टारगेट प्रेशर उतना नहीं देते। टारगेट प्रेशर नहीं रहता, वो खुद ही करना चाहते हैं। फर्स्ट, अभी कोई भी, जैसे आज हम लोग हमने एक ट्रेनिंग लिया था, उसमें ये चीज़ था कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, जब हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है, हमें ऐसे ही लोग ज्वाइन करेंगे जो हमारे जान पहचान के होंगे या किसी के रेफरेंस के थ्रू आएंगे। तो उसमें कोई बड़े MBA इंस्टीट्यूट से या कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन आने में तकलीफ होती है। वो हमें हमारे टैलेंट को या हमारे रेफरेंस को देख करके ही आते हैं, तो उसमें उनको ला करके फिर उनसे काम करवाना, वो चीज़ रहता है। तो हमने वो सब चीज़ों पर ध्यान दिया, और हर एक बंदे की सैलरी हाइक जैसे कॉर्पोरेट में होती है, वो सैलरी हाइक हमने दिया, उनको इंसेंटिवाइज किया, उनको तब जो इसे हमारा अपना 20 के ऊपर स्टाफ पहुंचा, हमने ESIC PF रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया। तो आज के दिन उनको सैलरी स्लिप मिलना, ये सारी चीज़ें मिलती है, तो वह कहीं भी जाने का नहीं सोचेंगे। बट हम ये नहीं करेंगे तो वह उनका इशू रहता है। अब मेरा जो टीम हम बता रहे हैं, द जर्नी इज़ कि हमने 2014 से चालू किया था, 2014 में। सो एट दैट पॉइंट जैसे मैंने चालू किया, मैंने एक ऑपरेशन का बंदा को अपने साथ रख लिया था। सो वो लेडी आज भी मेरे साथ है, डे 1 से मेरे साथ है। और हमने एक चीज़ देखा कि अपना जो काम है वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में होना चाहिए। फॉर्म फिलअप करना, ये AMC से दूसरे AMC जाना, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे AMC के जो यहाँ के लोग हैं, वो मुझे पहचानते भी नहीं है, ऑपरेशंस के बंदे, क्योंकि मैं उनके AMC कभी जाता नहीं हूँ। अपना जो भी काम है मेरे ऑपरेशंस के बंदे करते हैं, फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ। सो हमने 2014 में जर्नी चालू की थी 2 लोगों से, 2018 में 15-25 ऐसे करके अभी एट प्रेजेंट
वी आर 60 का 60 है 60। एंड इसमें भी ग्रोथ जो है ना, अभी तक एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रोथ दिख रही है अभी तक कंपाउंडिंग इफेक्ट आप बोल सकते हो कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट्स या फिनेंस में होता है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे टीम साइज में भी हो रहा है। बिकॉज जो फाउंडेशन हमने अभी कर लिया है, नेक्स्ट जो ग्रोथ होगा, जैसे AUM मल्टीप्लाई होता है, हमारे यहाँ नंबर्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ का। बिकॉज अभी जैसे जो क्लाइंट्स हमारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, दे वांट टू टेक फ्रेंचाइजी के नाम, आप आपकी फ्रेंचाइजी दे दो, आप अच्छा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो सब चीज़ों में आ रहा है। बिकॉज उनको दिख रहा है, हम सोशल मीडिया में भी, हमारे पास 3 लोगों की टीम है सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तो वह है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को मैनेज करने का अलग टीम है, हेल्थ के लिए 12 लोगों की टीम है। सो हर चीज़ को हमने टीम वाइज डिफाइन किया हुआ है। एंड उसमें अपना जो काम है हम लोग 2 तरीके से करते हैं। एक B2C हो गया जहाँ पे हम अपने डायरेक्ट क्लाइंट को हैंडल करते हैं, प्लस सेकंड हो गया B2B, जहाँ पे हम लोग कुछ कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट भी करके देते हैं। अभी लाइफ हो गया, हेल्थ हो गया, इसमें वी हैव गॉट द सम लीडरशिप पार्ट विथ इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ पे उनके टीम रिक्रूट करके देते हैं। सो अपने पास अलग अलग चीज़ों का, हर चीज़ का पूरा प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को काम को देखता हूँ। एंड आई हैव गॉट फाइनेंशियल प्लानिंग टीम, जो टीम के अंदर अलग से रिलेशनशिप मैनेजर्स है। अब जिस जिस बंदे को भी हमने लिया है, जो काम हमने डेलीगेट किया है, उनको प्रीवियस वर्क को देखता हुआ, उन पर ट्रस्ट करते हुए हमने आगे दिया है। अब नाउ इफ़ आई लुक एट माई पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के पॉइंट से, मेरे साथ मेरी वाइफ इज़ देयर हु इज़ इक्वली कम्पिटेंट। 11 साल उन्होंने ICICI बैंक में एज रीजनल मैनेजर ऑपरेशंस काम किया था। उसके तुरंत 16 में उन्होंने भी जॉब छोड़ के सी इज इक्वल पार्टनर विथ मी। लाइफ टीम को हेड करने के लिए टाटा लाइफ से हमने एक सीनियर पर्सन को लिया जो लाइफ टीम को हेड कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग टीम को हेड करने के लिए वो हमने लिया, जहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से एक लेडी थी जो उन्होंने 10-12 साल उन्होंने काम किया था, वो सबाटिकल में थी। बच्चे होने के बाद फिर उनको कुछ दिन का गैप लेना था। अब उनकी बच्ची बाहर बोर्डिंग स्कूल चली गई, तो हमने उनको हायर किया। तो ऐसे करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो लोग वापस कॉर्पोरेट में आना चाहते हैं। सो हमने उस तरह के लोगों को, जहाँ पे ट्रस्ट वाला पार्ट रहे कि वो उनकी ऑथेंटिसिटी और ट्रस्टेड रहे कि ट्रस्ट, क्योंकि अपने लाइन में एक चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा भी कोई गलती करता हूँ ना, मेरा बिजनेस बनाने में इतना साल लगा, जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तो हमने उसमें पूरा टाइम दिया ये टीम को बिल्डअप करने में। अपने टीम के साथ हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी, जो भी मस्ती वगैरह है, कुछ भी प्लानिंग है, हम सब कर उनको ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम काम काम। वी वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड, हम सब चीज़ करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी टीम बिल्डिंग, देखो आपको एक चीज़ है, जो ट्रेल इनकम अपने को मिलता है वो और कहीं नहीं है सर। एक चीज़ आप देख सकते हो, इसमें जो अर्निंग है, आज अगर 25 पैसा ही मेरा ट्रेल हो जाए, मैंने वो ट्रेल इनकम कैलकुलेटर के हिसाब से देखा है कि अगर कल को आज जो 80 पैसा 50 पैसा जो भी एक आता है, अगर वो 25% में पहुंच जाए, तब भी अपना इनकम 1 साल 2 साल के लिए हिट होगा, बट लॉन्ग टर्म में अपना इनकम आता रहेगा। इससे बड़ा बिजनेस सर, 10 साल पहले आपने कोई काम किया था, उसका इनकम आज भी आता रहेगा, कहीं नहीं है इंडस्ट्री में। आज मैंने जब कॉर्पोरेट में 12 साल काम करके छोड़ा, अदर देन एक्सपीरियंस आई डेंट गेट एनीथिंग, बट इस लाइन में हमें वो चीज़ है। प्लस आज दूसरे जॉब में हमें हर दिन नया क्लाइंट चाहिए। आज बैंक में जाके देखो, बैंक पे लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा है, क्योंकि बैंक में जैसे आप जाते हो, उनको बैंक का एग्जीक्यूटिव हर समय नया प्लान देना चाह रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव को सब प्रेशर नहीं है, उनको है कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। इफ़ दे आर एबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप से क्लाइंट रेफरेंस देते हैं, क्लाइंट आगे आपको बुला करके नया काम दे रहे हैं। अभी जब मार्केट गिरा हुआ है, तो इस टाइम पे भी हमने अपने टीम को एड्रेस किया हुआ है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे कस्टमर से मिल के बात करना है, ये भागने का टाइम नहीं है। गिरा है, आगे वापस ऊपर आ जाएगा। हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी है, लोगों से मिल के उनसे SIP बढ़ाने की बात करनी है, नहीं बढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे टच में रहना, मार्केट में क्या अपडेट्स हो रहा है नहीं हो रहा है। सो लकीली इस टाइम में भी अपना जो नेट सेल है वो पॉजिटिव ही है। आज के टाइम में जो आप मंथ ऑन मंथ देख रहे हैं, मार्केट गिरने के बाद भी अपना नेट सेल पॉजिटिव होना, ये काफ़ी कुछ ये देख बताता है। सो टीम इज़ वेरी मच मोटिवेटेड। हम जब बड़ा चीज़ सोच के काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है, कस्टमर का ट्रस्ट है। आज मेरा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, मैं गुवाहाटी में नहीं भी रहता हूँ, आज ये ट्रेनिंग में चला गया, बाहर चला गया, मुझे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आई ट्राई टू बी इन द ऑफिस ओनली 1 और 2 डेज इन अ वीक। मैं ऑफिस में नहीं रह करके चाहता हूँ कि मेरे टीम वाले कैसे काम करें, एंड उसके लिए उनको पूरा इक्वली सब कुछ दिया हुआ है, सब चीज़ ऑनलाइन बेसिस में काम है।
अपने जितने भी सॉफ्टवेयर आप बोलो कि जो भी सॉफ्टवेयर से अपना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम ट्राई करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर सब चीज़ रहे, ताकि लोगों को लगे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। साथ में हमने एक और चीज़ किया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ को वो लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ उनको अर्निंग जो इंसेंटिवाइज करना, वो हमने ट्राई किया है कि आज जैसे ये इंसेंटिवाइज करने का चीज़ हमने अपने इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट लोगों से ही सीखा था। गजेंद्र कोठारी जी हैं और भी लोग हैं, तो उन्होंने जो चीज़ किया उसको फिर हमने इम्प्रोवाइज़ करके आज हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है या कुछ है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट ईयर कमीशन तो शेयर करते ही है, नेक्स्ट ईयर का जो रिन्यूअल आता है उसमें भी शेयर समथिंग। सो उनको ये दिखता है कि आज तो कुछ इनकम आ रहा है, फिर अगर नेक्स्ट ईयर भी रहते हैं तो उनको 2-3 साल बाद उनको इंसेंटिव सैलरी से ज़्यादा ये ट्रेल इनकम एंड इंसेंटिव से पैसा आना चालू हो जाए। तो बिकॉज जब हम ग्रो कर रहे हैं, मेरे टीम वाले भी ग्रो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरा ग्रोथ हो रहा है, टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया है देखने का, एंड उससे हमें काफ़ी हेल्प हुआ। प्लस अपना पर्पस क्या है, आज हम 5 साल बाद किधर देखते हैं। बहुत बार क्या होता है लोगों का, ये देखते हैं कि हम क्लाइंट की तो फाइनेंशियल प्लानिंग कर देते हैं कि 5 साल 10 साल बाद उनका गोल क्या है, ये सब क्या है। बट एक एम्प्लॉई का या अपने कॉर्पोरेट का से हम ट्रस्ट ग्रोथ अगर हम नहीं बनाएं कि 5 साल बाद ट्रस्ट ना किधर होना चाहता है या 10 साल बाद, तो एम्प्लॉई को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये कंपनी जाना किधर चाहती है। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो स्टिकेबिलिटी, एक टैलेंटेड एम्प्लॉई वो नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हमने लोगों से देखा है कि काफ़ी काफ़ी लोग, हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से सीखा कि उन्होंने टीम कैसे बनाया। अभी मुकेश भाई से ही हमने काफ़ी कुछ सीखा कि आज वो कैसे काम करते हैं, कैसे यूएस में जाकर के एनआरआई क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं, कैसे उन्होंने आनंद में अलग जगह भी ब्रांचेज वगैरह खोला। उन्होंने एएमसी के बंदे को हायर करके उनको पार्टनरशिप ऑफर किया था, जो मुकेश भाई बता रहे थे। तो हमने वहाँ पे लोगों से सीख करके कुछ आपसे सीखा, कुछ सबसे सीख करके उसको आकर के हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वहाँ से काफ़ी कुछ पीयर लर्निंग हुई, एंड ये चीज़ हमें हेल्प करता है। अभी एक चीज़ ये देखिए कि हम लोग म्यूचुअल फंड बिजनेस में जो लोग हैं, स्टार्टिंग में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते खुद के बिजनेस पे। अगर आप देखो, हम अपनी ऑफिस कितनी बड़ी है या हमारे जो इनकम है उसका हम कितना परसेंट बिजनेस अपने, कितना परसेंट रेवेन्यू अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं। हम यहाँ से पैसा निकाल करके एसआईपी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस से पैसा नहीं लगा रहे। हमारी ऑफिस का देख करके या हमारे स्टाफ को देख करके लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंट है कि मेरा बिजनेस 25% 50% साल का ग्रोथ हो रहा है, इतना ग्रोथ अपने को एमएफ भी नहीं दे रहे, एमएफ इंडस्ट्री नहीं दी, तो उससे ज़्यादा ग्रोथ जब मुझे मेरी इंडस्ट्री में, मेरी कंपनी में मिल रहा है, हम क्यों नहीं लगाए दे। तो मैंने ये चीज़ को देखा है कि हमने अपनी कंपनी में साल का अपना 50 लाख से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम अपनी कंपनी में करते हैं कि वहाँ पे अभी से अभी हम लोग की 60 मेंबर्स की टीम है। वी वी विल बी गेटिंग इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस वेरी सुन। अब इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस आते ही, बिकॉज हमने अप्लाई किया हुआ साल भर हो गया, IRDA थोड़ा स्लो चल रहा था, अब हो सकता है कि उनका फाइनल क्वेरीज वगैरह कुछ कुछ आए हुए हैं। सो मंथ के इस मार्च या अप्रैल में अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस आता है। तो जैसे इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस आता है, वी विल हैव मोर 100 मेंबर्स टीम टू ज्वाइन इन। तो अपना टारगेट है कि इस साल के एंड तक अगर इंश्योरेंस ब्रोकिंग आ जाए तो 60 मेंबर्स की टीम वो 150 की टीम हो जाए। तो उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करके हमने ऑफिस वगैरह बना करके रख ली है। जो आज मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, या गुवाहाटी सिटी में अपने पास 100 से ऊपर लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। हमारे गुवाहाटी में 3 ब्रांचेज है, तो उसमें 100 से ऊपर सीटिंग कैपेसिटी है। प्लस हमने अलग अलग हैदराबाद में ब्रांच किया है, रांची वी आर कमिंग अप, मुंबई में बातचीत चल रही है, एंड बैंगलोर विल बी कमिंग। उसके अलावा अदर सिटीज़ में भी आएंगे, बिकॉज अब क्या हो गया कि जो 10 साल का हमने फाउंडेशन किया है, लोगों को दिख रहा है काम कैसे क्या हो रहा है, एंड पीपल वांट टू जॉइन अस। तो वो सब चीज़ों का काफ़ी कुछ दिख रहा है। और वो अगर हम डर के काम करते ना, अगर मैं ये रिस्क नहीं लेता, मैं इस लेवल तक आज तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो रिस्क है ना, बहुत लोग बोलते हैं यार जीएसटी में 20 लाख से ऊपर इनकम होगा एक फाइल में तो हम जीएसटी बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। सर क्या डरना है, ये इंडस्ट्री 2000 3000 5000 करोड़ अपना एम हो सकता है, अपना एसेट हो सकता है। तो जीएसटी से मैं डरता रहूँगा तो काम बड़ा नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे दो किसी को 2-3 लाख रुपए हमने सैलरी दिया, या 10 स्टाफ रखा, कितना 25-30 हज़ार की सैलरी, 30 हज़ार में 10 स्टाफ रखा, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपये आप साल में देखो ना, 10 लोगों को रख करके 36 लाख, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है जिस तरह का इनकम है। 36 लाख में अगर 5 लोग भी आपको रिटर्न हो गए ना, आप खुद देख सकते हो कि इनकम किस तरह का आता है। जैसे वो ट्रेल कैलकुलेटर में आप डाल के देखो कि अगर एक स्टाफ
या कोई भी आदमी अगर 30,000 रुपये का भी पर मंथ का या 40,000 की पर मंथ का बिजनेस ला के देता है SIP, आप देखो कितना बनता है। जब हम उसमें देखते हैं ना कि मुझे कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे कभी कभी हम भी डाउन हो जाते हैं जब इनकम नहीं आता है। कभी मार्केट डाउन हो गया, कभी ये हो गया, कभी हमने एम्प्लॉय ज़्यादा हायर कर लिए, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। कभी ऑफिस बना रहे तो उसमें खर्चा हो गया। फिर हम देखते हैं कि वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। तो अपना पाथ तो सही है, और जिस तरह का मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वी आर गेटिंग बिजनेस। अभी मार्केट जब गिरा है, अभी जीरोधा ग्रो ऐसे में जितने लोगों ने किया था, वहाँ पे हैंड होल्डिंग नहीं है, तो हमारे पास आ रहा है। ये सब चीज़ों से मार्केट अपना बढ़ ही रहा है। तो ये सब हो रहा है, तो अपने पास अपने टीम पे अगर हम खर्चा करते हैं ना सर, इससे बड़ा बिजनेस और कुछ नहीं है। जो ग्रोथ, क्योंकि आज जो इनकम ला रहा है उसका फ्यूचर हमारे पास सिक्योर एक अलग तरह से क्लाइंट बनता जा रहा है। तो ये हम लोग खुद इसमें ध्यान देते हैं। एंड एक जो मेरा कोट है, जिसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन हो जाऊंगा, इफ़ यू वांट टू गो फार, गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार, सॉरी, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। सो ये चीज़ है जहाँ पे हम लोग टीम के साथ काम कर रहे हैं। आज मेरा एक ईच एंड एवरी बंदे को मालूम है, अगर टीम ग्रो होती है तो क्या होगा। हमने ई शॉप्स का भी उन लोग को बता के रखा है। ये सब कैसे क्या करना है, आज मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। ये मुझे इतना विश्वास है कि कल जब आगे बढ़ेंगे, हमें गाइड करने के लिए मेंटर्स आ जाएंगे। हमारा इंटेंशन इज़ क्लियर, एंड वो इंटेंशन मेरे टीम को मालूम है कि ये यहाँ पे रह के उनका करियर का ग्रोथ क्या हो रहा है। और अगर वो हमारे यहाँ छोड़ करके 5 साल बाद दूसरे कंपनी में पहुँचे, वो आफ्टर 5 ईयर्स वो कहाँ रहेंगे, हम लोग किधर रहेंगे। तो ये करियर ग्रोथ उनको दिखाया हुआ, जिससे हमें इसका काफ़ी एडवांटेज मिला हुआ है। तो सर ये था थोड़ा सा अपने बारे में। अब कुछ भी अगर कुछ पूछना हो तो आई एम ओपन फॉर दैट। एक वीडियो दिखाओ सर अपने ऑफिस We का। will have, yeah, we will have some questions. सर अपने ऑफिस का वीडियो दिखाइए। Yes. At Trustnet, we believe in ethics at heart. So whatever we do it for ourselves, we provide the same thing for our clients and all the other members. We have helped more than 5,000 families across globe to achieve their financial goals. Our team is dedicated to empowering your journey towards financial success and security because we believe great teams build a great company. Invest in your future with mutual funds. Let your money work as hard as you. Secure your family's future with life insurance. A small step today, a lifetime of peace tomorrow. Your health is priceless. Protect it with comprehensive health insurance. Stay worry-free always. Be it your car, be it your home, be it your shop, be it your factory, General Insurance ensures your assets are always safeguarded. Empower your investments with our expert broking services. Remember, we make तो थोड़ी सी चेंजेस बाकी है, जो ये इसमें कुछ कंसल्टेंसी वर्ड जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दोज थिंग्स एंड 5,000 फैमिलीज नहीं, 5,000 क्लाइंट्स हैं, तो दोज थिंग्स आर देयर। बट ये हमने ट्राई किया है कि लोगों को दिखाया है कि आज जब ट्रस्टनर में कोई आता है तो इसको वन स्टॉप फाइनेंशियल सोल्यूशन सब चीज़ मिलता है। यस, सुपर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राम, वेरी नाइस। Great, Ram. थैंक यू। अच्छा राम, मैंने बहुत सारे सेशन मिस कर दिए, बहुत बिजी था। एक क्लाइंट NRI क्लाइंट का अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल कर दिया आपका सेशन सुनने के लिए। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, क्योंकि मेरा वीकनेस सबकी जगह पे मैं स्ट्रांग हूँ। ये थोड़ा टीम बिल्डअप में थोड़ा, तो इसीलिए मैंने वो सेशन के लिए टाइम निकाला। यस सर। राम, 2-3 क्वेश्चंस हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू मुकेश भाई एंड अजमल। आप कैसे टीम को मैनेज करते हैं, क्या CRM यूज करते हैं टास्क को मैनेज करने के लिए? व्हाट इज दैट यू आर यूजिंग? सर अभी तो हम लोग इन प्रोसेस ही है। अब बोलोगे CRM वगैरह
उतना ढंग से मतलब पगार बुक वगैरह है, पगार बुक है अपने पास, जो अटेंडेंस वगैरह ये सब हाँ जी अटेंडेंस भाई। सैलरी स्लिप के ये सब देखने के लिए वो किया। HR हाँ, मैनेजर अपने तो पास है, तो HR वो सारा चीज़ देखते हैं। अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स टीम अपने पास है, जो अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब सब कुछ, सबका इंसेंटिव MIS टीम अपने पास है। बट जो आप प्रॉपर CRM बोल रहे हो, वो 10x टास्क हमने हाँ, यूज़ किया था, बट उसको क्या होता है कि उससे बेटर फिर हमें व्हाट्सएप ही लगा। बट येस, हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है। हम लोग अभी तक 100% पहुँचे नहीं। इंटेंशन इज क्लियर कि हमें कहाँ कैसे पहुँचना है, बट आप बोलोगे 100% परफेक्ट, वो हम नहीं है आज के टाइम पे। I think. So that is there is a lot to go, a lot to do. यस यस यस, लॉट टू गो। Okay. दूसरा question, how do you incentivize your team based on their performances? कुछ उसका formula है? सर ये इंसेंटिवाइज तो जैसे हम लोग लाइफ और हेल्थ में ये सब में करना तो बहुत इजी होता है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस ये सब का बिजनेस पे जो भी हमें आता है उसका 50% के आसपास हम शेयर कर देते हैं। 42% वो स्लैब बना के रखा है। इफ़ दे हिट अ पर्टिकुलर टारगेट अपना इंसेंटिव, तो हमने कुछ 30% शेयर किया, बट वो अगर डबल ऑफ दैट टारगेट अचीव कर लिया तो उनको 60% 65% तक हम शेयर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना टारगेट को हिट करे। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में चीज़ क्या होती है कि अपना ट्रेल बेस है, अब कभी पैसा आया कभी नहीं आया, तो हमने उसमें 10-20% का जो ट्रेल बेस में उनको जो क्लाइंट दिए, अभी इसीलिए हमने इन्वेस्टवेल पे मूव किया था। रेड विजन में पहले यूज़ कर रहे थे, तो इन्वेस्टवेल से वो कैलकुलेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम उनको क्या इंसेंटिव दे नहीं दे। तो क्लाइंट वाइज हमने सेग्रीगेट करके दिया हुआ है कि कुछ क्लाइंट जो हमने दिया, जैसे जो हमारे क्लाइंट है जिसमें उन्होंने काम कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे 0 इंसेंटिव है। जहाँ पे उन्होंने कुछ करके लाए, क्लाइंट अपना ही है, थोड़ा सा एनहांस किया तो 5% है। और जो क्लाइंट हमें नहीं मालूम है, वो रेफरेंस के थ्रू या अपने नेचुरल मार्केट से ला रहे हैं, तो उसमें हमने उनको 25% टू 30% उनको दिया है इंसेंटिव। तो उस तरीके से क्या होता है कि और ये हम ट्रेल इंसेंटिव उनको आफ्टर 2 ईयर्स करते हैं ट्रेल बेस में, कि उनको उनकी भी लॉन्जिविटी आनी चाहिए। फर्स्ट ईयर से देने में तो उनका इनकम भी नहीं आएगा, तो उनको First सैलरी year में there is no incentive. इंसेंटिव्स है, बट ट्रेल वाले मॉडल में नहीं डालते हैं, हम उनको अपफ्रंटिंग करते हैं। देखो उनको ट्रेल Okay. में मजा ही नहीं तो आएगा, समझ तो में इसका नहीं। मतलब है कि आपकी सारी टीम म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सारे प्रोडक्ट्स करती है, या म्यूचुअल फंड की टीम अलग है, इंश्योरेंस की अलग है, ब्रोकिंग की अलग है, सर जैसे या हमारी क्रॉस सेलिंग करते हैं सब? क्रॉस सेलिंग करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं। जो म्यूचुअल फंड की हमारी टीम है, आप बोलोगे वैसे तो 21 लोगों की टीम है, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस या सेल्स को देखते हैं। और ये भी टीम हमने रिसेंटली 2-3 सालों में मतलब उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट से बनाया है। अब वो टीम क्या हो रहा है कि अब वो बिल्ड प्रोडक्टिविटी में आ रहे हैं। अब बहुत सारे IIPs हमारा होता है जहाँ पे मैं नहीं जाता, वो लोग खुद ही IIP कर रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में, तो अब वहाँ से बिजनेस हमें दिख रहा है। आज मैंने बोला ना, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नॉट ओनली इन आवर जो हमारा पर्सनल यूएम में, बट ये कंपनी का भी जो एम्प्लॉयज़ है, जो वो लोग प्रोडक्टिविटी देना चालू करेंगे, उसमें भी फेनोमिनल ग्रोथ आगे दिखने वाला है। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो बिजनेस ला रहे हैं, पहले था कि मैं आई वॉज द सुपर सेल्स पर्सन ऑफ माई टीम, मैं 80-90% मेरा मेरा सेल्स होता था और मेरी टीम का कम होता था। अब नाउ दैट रेशियो इज गेटिंग चेंज्ड। अब धीरे धीरे मेरा सेल्स कम होता जा रहा है, कंपेयर उनका सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है। अब शुरू के फर्स्ट 2 ईयर्स हम ट्राई करते हैं म्यूचुअल फंड में कि उनको अपफ्रंट इंसेंटिव दे, आज जो भी लेके आ रहा है। और उसमें थोड़ा रिस्क होता है, बिकॉज वो बंदा 2 साल 3 साल रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं पता, पर वो रिस्क लेना पड़ता है। और वो रिस्क लेने से अपने को मेरा लॉस। हाँ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ विच सर। इज, आप जब नया एम्प्लॉय आता है तो आप उनको क्या बोलते हो? आप अपने लोगों को खोजो, क्लाइंट को खोजो और उनके बाद में बिजनेस करो, या उनको आप एक रेडीमेड डेटाबेस दे देते हो 50-100 जन का? अभी तक तो हमने ये किया कि हम उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद ये चीज़ होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मेरे क्लाइंट के पास पहुंचता है और वहां जाके अगर ढंग से बिजनेस बात नहीं कर पाए, तो इंप्रेशन अपनी कंपनी का खराब होने का है। तो हम उनको इनिशियली अपने क्लाइंट के पास नहीं भेजते, उनको पूरा इन हाउस ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उनको बोलते हैं कि आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनसे जा करके आपने जो सीखा है उसका ब्रशअप करो। 50 से 100 लोग, आप अपने जान पहचान के लोगों से, धंधा नहीं आया चलेगा, हमें बिजनेस नहीं चाहिए उन क्लाइंट से, बट उनका फीडबैक लेके आओ कि आप जो यहाँ पे सीख रहे हो वहाँ से बिजनेस कैसे, मतलब आप सही समझा पा रहे हो नहीं पा रहे हो अपने क्लाइंट्स को, अपने जान पहचान के लोगों को फीडबैक लेने का है। हमें बिजनेस 3 मंथ्स तक 4 मंथ्स तक में बिजनेस का प्रेशर किसी को नहीं है। ये बिजनेस का प्रेशर देंगे तो रॉन्ग डूइंग करेंगे, ये करेंगे। जब 3 मंथ्स कोई बंदा अपने सिस्टम में रह गया ना,
उसको काफ़ी कुछ समझ में आता है। और अपने बंदे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना है, मैं अपने बंदों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ ना कि अगर उनको लगता है वो जस्टिस नहीं कर रहे, वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हर एक बंदे, हर एक आदमी का कॉस्ट है। तो उनको ये है कि अगर वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं दे पा रहे, वो खुद ही निकल जाते हैं। मतलब हमने देखा है कि हमें निकालने की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर एकदम ही कोई काम नहीं करे तो अलग चीज़ है, बट अपने पास ऐसे बंदे लोग जो खुद करना चाहते हैं और उनको, तो ये क्या 3 मंथ्स के बाद जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जैसे एक आरएम पे हम ट्राई करते हैं कि 200 लोगों को दे, 150 से 200 क्लाइंट्स हम दे दें, तो उसी क्लाइंट्स पे आप काम करो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका जीरो हो गया है या जिनका वॉल्यूम 5 लाख से नीचे है, कोई लाख के नीचे है, तो उसे क्लाइंट को देता है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, जब मैं कुछ कुछ जगह पे जा रहा हूँ ना, तो वो बोलते हैं, अरे राम, आपके आरएम का फ़ोन आया था, इनका फ़ोन आया था, आपके ऑफिस से फ़ोन आता रहता है। तो खुद को सुन के अच्छा लगता है कि यस, मेरे ऑफिस से फ़ोन आया। मैं उन क्लाइंट्स को टच नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारे को, बट मेरे ऑफिस वाले फ़ोन कर रहे हैं। तो ऊपर के जो टॉप 100 क्लाइंट्स हैं, टॉप 50 मैं हैंडल करता हूँ, 51 टू 100 वो मेरी वाइफ हैंडल करती है। तो टॉप 100 क्लाइंट को हम लोग डायरेक्टली हैंडल करते हैं, वो हमने सबको डेलीगेट नहीं किया हुआ है। उससे मेरे पास एक सीनियर फाइनेंशियल प्लानर है जो CWM है, चार्टर वेल्थ मैनेजर, वो है, और CFA भी हमारे ऑफिस में है। तो हमने उन लोगों को, कुछ एक लोगों को हैंडल किया हुआ कि ये अगर कोई अल्ट्रा HNI क्लाइंट है तो इनको स्पेशलाइज सर्विस चाहिए, तो उसके लिए टीम अलग है। बट जो नॉर्मल क्लाइंट्स हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर एग्जीक्यूटिव वाले हैं, उस पर हम सब बड़े बड़े क्लाइंट नहीं देते हैं, और उससे क्या उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी अच्छा है। एक और क्वेश्चन है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे बैंक्स या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स या वैसे लोगों के या AMCs के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको भी क्या हायर करते हो? अभी तक किया है? कर रहे हैं, बैंक से भी छोड़ के लोग आना चाह रहे हैं। तो जैसे अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस आ जाता है, बिकॉज क्या होता है, रेवेन्यू की बात आती है, तो वहाँ से उनको रेवेन्यू, ऐसे अभी अभी जो हमारे पास जनरल इंश्योरेंस के बंदे हैं, वो ही वॉज हेड ऑफ रॉयल सुंदरम, पूरा एरिया मैनेजर नॉर्थ ईस्ट का देखते थे। तो वहाँ से लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आ रहे, पीपल आर कमिंग। बैंक छोड़ के मतलब अलग अलग बैंक छोड़ के भी लोग आना चाह रहे हैं। सो वी आर जस्ट होल्डिंग कि आप रुक जाओ, अप्रैल के बाद हम देखेंगे। बिकॉज अभी क्या हुआ है कि लास्ट 10 ईयर्स इस इंडस्ट्री में अपना हो गया, तो 10 ईयर्स इज अ सफिशिएंट टाइम जहाँ पे लोगों को दिखता है कि इनका ग्रोथ कैसा है, नहीं है। और उनको जब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में इमेज भेजते हैं, अपने ऑफिस से पार्टी हो रही है या इस तरह का, एंड प्लस जो हमारे लोग हैं जिनको वर्क प्रेशर नहीं है, वो जब जाके दूसरे लोगों से बात करते हैं, वो देखते हैं कि बैंक में इतना प्रेशर है, इतना टारगेट, और ये लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग खुद ऑफिस जाना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक बनता है। वो हमारे एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं, उनको देख करके पॉजिटिविटी काफ़ी हो जाती है। तो ये चीज़ हमें मिल रहा है। तो कंपटीशन से हमारे पास लोग आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और भी हैं यहाँ पे, वहाँ से भी लोग आना चाहते हैं, बट एथिकली मैंने वहाँ से लेना, मतलब एज बिकॉज मैं खुद अपने जो एम्प्लॉयर जब हमारे थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या टाटा, जो एथिकल प्रैक्टिस मैं फॉलो करता हूँ कि मैं अपने को वर्क अपने पीयर ग्रुप या पीयर सेम फेटर्निटी के लोगों से लेना नहीं चाहता हूँ। अगर 2-3 महीने का गैप है तब लूँगा, बट वहाँ से जॉब छोड़ के मेरे पास आना, वो हम प्रीफर नहीं करते। बट बैंक्स वगैरह से लोग आ रहे हैं। दिस मैं अपने क्वेश्चंस होल्ड पे रखता हूँ। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस? उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मुकेश भाई और मिस्टर अजमल से भी सुनना चाहेंगे कुछ। एनीवन, एनी क्वेश्चंस ऑन सर एक व्हाटएवर एक और राम चीज़ हैज ऐड करना शेयर्ड सो चाहूँगा, फार? एक और चीज़, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग के अंदर भी कोई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कल को ये बन जाते हैं, मतलब हमें अगर छोड़ के जाना चाहे, उनको अगर सही ग्रोथ नहीं मिले और छोड़ के चले जाए, तो वो हमारे कंपटीटर बन सकते हैं, और वो जाएंगे तो हमारे बिजनेस को ही लेके जाएंगे। तो हमने इसमें एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग अटेंड किया था, जहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे जब भी कोई पर्सन हमारे हमारे कंपनी में ऐसा बन जाता है जो हमारा कंप्यूटर बन सकता है, उसको इंडस्ट्री का सारे सीक्रेट्स मालूम हो गए, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम एम्प्लॉय, एक पर्टिकुलर सैलरी देकर के हम उसको पार्टनर बना लेते हैं कि चलो साथ साथ में मिलकर काम करते हैं, हम रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो रेवेन्यू शेयरिंग कि वो अपना कंपनी का जो भी है, तीन तीन पार्ट में, एक पार्ट हो गया कि आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो गया, वो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में उनको भी, वो भी बिजनेस करेंगे तो उनको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रहेगा। सेकंड पार्ट, अब जो 2/3 पार्ट बचा, उसमें 1/3 उनका, 1/3 मेरा। तो वो फ्रीडम उनको मिल जाता है अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड ऑल। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। हमने उनको वो पार्टनर, मतलब
अब हमारे पास कोई 8-10 साल सीखा है, 5 साल सीखा है, वो जाना चाहे तो वो जाएगा, तो मेरा क्लाइंट भी लेके जाएगा, ये करेगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम आवर कंपटीटर, क्यों ना हम उनको पार्टनर बना लें। तब तो ये एक टेंडेंसी बन जाएगा ना, सभी कोई ऐसा चाहेंगे हर थोड़े कुछ साल बाद, तो सभी यही अप मॉडल में जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी इनकम हाँ इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है, मेरे पास नंबर्स ऑफ मेंबर, क्योंकि उनके इनकम पे तो मैं अपने इनकम पे तो दे नहीं रहा हूँ। 100 टका जो वो कमा रहे हैं उसे वन थर्ड तो मुझे ही मिल रहा है। नहीं तो 100 का 100 तो पूरा निकल गया आपका। गुड। Yes, over to you, Ajmal. And would you Hi. like to add something to this? Yeah. Hi. Good evening, Ganesh. Ram, your presentation was very good and very impressive. I noted down many points from your presentation. Definitely, we'll scale it. We will scale it up. Thank you very much for the presentation. Kanakji, as Kanakji said, from last 3 years, we are building a team. We are building a process. According to my experience, a team building, it will take a little bit time, especially after COVID. True. Because before COVID, the mindset of the employee is different, and after the COVID, completely different. Because people think that if I sit and see, the means money will come automatically. That kind of behavior is a little bit change. And last 2 years, we took on the data. Currently, we have 30 employees here. We totally hired 526 employees in last 2 years. 526 employees. We paid 50 lakhs of salary, not for training itself. Because I'm in a Tier 2 city, my challenge is behaviors in customers also here challenge, and after in employees' mindsets also different, because it doesn't know about the yes, Kanak sir, it is 520. I will share the data also. We have a data. Yes, of course. And from my journey, I learned that we have to have employees. If we hire employees for the back-end job, it will be good because people will stay. If we are hiring employees in a front-end job, little bit task is there because because before COVID, human touch is there. After COVID, completely virtual. They studied in virtual. They doesn't know how to speak with the human and all. So that we got a challenge to hire sales people. Now we are making a sales automation through completely digitally. Yes, of course, by doing trainings, multiple trainings every week, and we are generating leads in digital. Now we are building a team only for backend and who give service to the clients. Our business model is a little bit different. We cover all segments in finance, like investment, liabilities, and insurance, and we do budgeting, we do income tax filing, and all kind of stuff we hear. So that from my experience, definitely, if anybody in a team building stage, definitely your entire money goes to team salary first, because 80% kills salary only. Because infrastructure is very cheaper in service industry. In my office, we pay only 25 rupees per square feet for office. We have 2000 square feet office here. But only thing that equipped the employees building a team is little bit task. Once the employees vintage gets grown after 2 years, definitely the outcome will be very much good. In our finance, 25% of our income completely we are paying for the existing employees, and 75% of income we are reinvesting in business to building the systems and trainings and all. And we build systems because human going forward, human can't drive the business. Only the system can drive the business. We build the system through policy and processes. And we strongly believe culture can't be copied, because in my office in FinValid, the culture is different. When the same employees start the same business in outside, definitely culture will be different. So same culture, if I given to a service to my customer, the same culture can't be given by any other employee or any other entrepreneur like me. That's it. There is a strong message from me. So we create policies and process from our outcomes. If we do one thing, definitely the positive result won't come, the negative result will come. We will give a solution for that. And after that, the negative problems will shut down one time, and definitely the policies will be, we will build it. So we build policy for marketing team, we build policy for me, we build policy for HR, we build policy for a digital marketing company, and we outsourced many people's because nowadays outsourcing is very much convenient in terms of digital marketing. Many people are working self-employed. We can utilize them without paying salary.
These are all my inputs from my experience, Kanakji. Yeah, thank you. Thank you so much, Ajmal. There is a question from Harshad Bhai, Harshad Shah. Question. सर जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ऐसे कुछ एग्रीमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप क्लाइंट की तरफ से रिटर्न में लेते हैं क्या, और लेने के बाद उसको प्रोसेस में लीगली कैसे वर्क करते हैं या कैसे होता है? क्योंकि पीएफ है, बाकी सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के रूल्स रेगुलेशन तो आ जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? Ram, would you like to answer? क्लाइंट से पीएफ का मतलब Client मतलब employee. एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय, सॉरी। हाँ हाँ, नहीं उससे हम लोग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट काफ़ी कुछ करवा लेते हैं। नॉन कम्पिटिटिव एग्रीमेंट पूरा रहता है अपना, तो वो सब चीज़ करवा करके, बिकॉज व्हेन वी आर हैंडलिंग देम क्लाइंट्स, तो उसमें एग्रीमेंट ये होना कि अपना किसी भी, क्योंकि बिकॉज मैं खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से रहा हुआ हूँ, तो हमने एक चीज़ ये किया कि डेटा सीक्रेसी जो है, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का पोर्टफोलियो वाइफ को भी नहीं मालूम है, तो वाइफ अगर मांगती है, हमने मतलब उनको भी शेयर नहीं करते। उनका मोबाइल ऐप दिया हो, मोबाइल ऐप में दिखेगा, आप देख सकते हो, बट हम आपका पोर्टफोलियो आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं। या बहुत बार क्लाइंट बोलते हैं कि सीए को दे दो मेरा इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स एंड ऑल, वी डू नॉट शेयर टू सीएस। अपने क्लाइंट को ही भेजते हैं, क्लाइंट उसको वर्ल्ड में किसी को देना उनके ऊपर है, पर वो थर्ड पार्टी नहीं है। तो सेम चीज़ हमने अपने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये चीज़ एथिक्स एट हार्ट वाला पार्ट बता के रखा है कि वो क्लाइंट के मतलब गलत नहीं करना है। हम जैसे मतलब वो क्या ना, वो सीखते हैं। आज मैं जैसा बिहेवियर करूँगा वो मेरे से सीखेंगे, तो मैं कभी उनके साथ गलत नहीं करता, तो मेरे साथ भी वो गलत करने का ट्राई नहीं करते। आज बहुत लोग मुझे छोड़ के गए, ऐसा नहीं कि वो आज 60 लोगों की टीम है, वो शुरू से ही 60 वही थे। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, बट आज तक नॉट अ सिंगल ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ ने कभी गलत किया, क्योंकि मैंने उनके साथ गलत नहीं किया। और उनको भी जब यहाँ से जाते हैं तो सीख के ही जाते हैं। आज हमारे यहाँ से अगर कोई सीख के जाता है, उनका हायरिंग रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब जो इंटर्न्स हमारे पास काम कर लेते हैं, हमने देखा है, मैंने एमबीए इंस्टीट्यूट से कुछ लोग आए थे, जब उनकी फाइनल इंटरव्यू के समय उन्होंने बोला कि मैं ट्रस्टनेट में काम की हुई हूँ या इंटर्नशिप, बोला आपको फिर कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट जॉइन अस, ऐसे करके किया गया। तो क्योंकि उनको एथिक्स पे हमने काफ़ी जोर दिया हुआ है, एंड जब हम खुद गलत नहीं करते, मेरे एम्प्लॉयज़ भी वो नहीं करते, बट येस हमारे पास डॉक्यूमेंटेड सब चीज़ रहता है। क्योंकि उसमें जैसे आज के दिन में सुविधा ये है ना, चैट जीपीटी ये सब है, जो एआई है, आप उनको बोलो ना, सब चीज़ करके देंगे जैसा प्रोसेस चाहिए। जो अजमल भाई ने बोला कि आपका हर एक चीज़ का जॉब डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ इजीली मिल जाता है। आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में कोई टाइम नहीं है। एम्प्लॉय हैंडबुक इजीली बन जाता है। कोई एचआर पॉलिसी बनानी है, कोई लीव पॉलिसी बनाना है, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालो, आपको एआई सब कुछ करके दे रहा है। आज तो हम लोग जैसा सुविधा में बैठे हैं ना, जिस तरह का मतलब आप बोलो ईज़ ऑफ लाइफ जो है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले नहीं था। आज फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है, कुछ भी करना है, आप सिर्फ इनपुट डालो, एआई सब कुछ ड्राफ्ट करके दे रहा है। अच्छा, अभी कनक सर का ही आता है जो वीकली पॉडकास्ट, जो अपना न्यूज़लेटर ऐसे बाहर है ऑडियो, कितना सुंदर लगता है सुन करके वो चीज़। तो अपने क्लाइंट्स के लिए भी वो चीज़ कर पा रहे हैं। थिंग्स आर देयर। आई थिंक उनका एक और क्वेश्चन था हर्षद भाई का, कि आप उनके लिए ग्रेचुइटी या ये जो पीएफ है या जो मेडिकल चीजें हैं, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है कंपनी में रहने, वो सब कैसे करते हैं? वो हमारे मतलब हमने आउटसोर्स किया हुआ, मतलब कि पीएफ कंसल्टेंट है जो हमें कैलकुलेशन दे देता है। एंड पगार बुक भी अभी जैसे हमने सैलरी स्लिप वगैरह के लिए पगार बुक लिया हुआ है, एम्प्लॉय का आने जाने का अटेंडेंस सब चीज़ उससे ही हो जाता है। एंड मेरे पास अकाउंट्स टीम है जिसका अकाउंट्स एंड एचआर वो मिल करके हमें जो बताते हैं उसके हिसाब से, बिकॉज वो बताया हुआ है कि 3 दिन से ऊपर अगर कोई लेट मार्क है, अब जैसे 9:45 तक वो ऑफिस तो ठीक है, वो वाली चीज नहीं, वो ये सारी थोड़ा चीज़ें कंप्लायंस, जो गवर्नमेंट के कंप्लायंस है उससे रिलेटेड। वो फॉलो किया था। 12 डेज या जो लीव्स पॉलिसीज है वो सब फॉलो की जाती वो है। भी आपकी इंटरनल है, जो हाँ कंप्लायंसेस होते हैं ग्रेचुइटी पीएफ वाले, उनके लिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो हमने कंसल्टेंट हायर किए, वो जो हमें बता देते ठीक, हैं कि मतलब आप कर रहे हैं वो पॉलिसी? हाँ हाँ, वो फॉलो कर रहे हैं। एवरी मंथ कंप्लायंस में हमारा पेमेंट एकदम टाइम पे है। जो ग्रेचुइटी पीएफ सबका पेमेंट कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जो डेट है उस पर पे कर देते हैं, जो कैलकुलेशन है। Any other questions we have from anyone else? Less than 20 people, I think so. PF ESA is not Not required required. Yes, actually. yes. And as Ram said, we can outsource if we are having beyond 20 people. It's very easy actually. It is not a big. 5,000 they charge. 5,000 Yeah. 6,000 बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है पीएफ कंसल्टेंट से।
And one thing, Kanakji, we can't make an agreement with the customer. Likewise, we can't make an agreement with the employee. See, our customer is sticking with us for some reason, right? That kind of reason we have to create with the employee. We have to create with the employee. And every employee never suit for us. Definitely some employee will suit for us. We have to identify. But like Ajmal, out of 526, you have 30 people right now. Matlab, so many people have left. What is the reason? You fire them? Yes, of course. See, being a startup company, my aim is very less actually. I can't give much more salary, so that I hired many freshers after COVID. These people are what they are doing. They are coming and getting experience for 3 to 6 months, and they are getting a better job with a better salary. And after showing my experience, means my company's experience. Ensure that your company don't becomes a training company. Like one time I realized that I became a training company. I'm educating everyone to employees, everyone, like culture, everything. And that I realized that okay, some kind of things we have to outsource, and something we have to have in-house. That's why we are holding only service team. People in this room may think that opening an office in Madurai will be easy because you will get trained employees from Ajmal. Jokes apart, but I think that's also a serious issue. Okay. Anyone else? मुकेश भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप चारों तरफ ऑफिसेस बना रहे हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज भी हैं. कैसे करते हैं ये सारी चीजें? Sir, I am with one client. Call you in 5 minutes. Okay. Anyone else? Any questions or anybody would like to add something? हरीश नागपाल जी हमारे संग है लुधियाना से. I think he himself is an amazing person, amazing trainer. We will look forward to learn from him in the coming days in one of the master class. इनके पास जो subjects और जो knowledge और जिस तरीके के sessions और knowledge sharing करते हैं, very few people in India do that. So we really look forward to that someday. Any questions or anything you'd like to add, Harish bhai? I'm already impressed with Ram because I met him during that session during our we met last time. So I had a long chat with him. So I have one question for Ram. Do you have an induction program for your when you are joining? Yes. So what is that induction you do, or you have? So you do it. Is there someone who imparts that induction, or you have recorded it, or what is the process? कैसे करते हो आप वो No, we have not induction? recorded it. We have got a team. Jise HR gives the company overview, and then we have got subject matter experts, SMEs we say. तो SMEs में क्या होता है कि now life insurance. So life insurance person will come and give the life insurance training. Mutual fund person. So subject matter experts we have created. तो उसके थ्रू फिर उनका इंडक्शन हो जाता है. फिर वो ऑन द जॉब भी उनको काफी कुछ समझने में आता है. 3 days का induction process is there. And whenever we hire, we try to hire in a group of 4 to 5 people. So क्या होता है कि उनको इंडक्शन देने में सुविधा होता है. If we are getting 1 or 2 people only to join, so on the job ही उनका इंडक्शन हो जाता है, मतलब वो हो जाता है. But when like in the month of April, we have stopped hiring right now. So April we will be hiring 10-15 people जो भी है. So जैसे हम अपने हायर करेंगे उसमें इंडक्शन प्रोसेस होगा. उसमें ट्रेनर विल बी देयर. ट्रेनर पूरा गाइड करेगा. ट्रेनर और फिर अपने एक्सटर्नल ट्रेनर को भी बुलाते हैं. तो एक्सटर्नल ट्रेनर भी अच्छा खासा पैसा लेते हैं नीड बेस्ड सेलिंग वगैरह के ऊपर. तो हम वो करते हैं. तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, बिकॉज कोई भी बंदा अगर बाहर जा रहा है वो मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा है. अगर वो गलत करता है तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाता है. तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, सब कुछ बताना. एंड जब तक वो रेडी नहीं है हम बाहर नहीं भेजते हैं. उसको अपना क्लाइंट नहीं देते हैं. वो अपने If I understood it correctly, इसका मतलब if any of your employees sells, the method is the same. यानी if A sells, B sells, C sells, so all of them follow the same process. यानी मैं A से ले रहा हूँ, B से ले रहा हूँ, तीनों एक ही चीज बताने वाले हैं मेरे को. हाँ, प्रोसेस ऑलमोस्ट नहीं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स भी रहता है. हाँ हाँ, वो ऑफ कोर्स दैट. तो क्लाइंट्स अगर HNI है, 25 लाख के ऊपर का सेगमेंट अलग है, 50, तो वो चीज़. पर एक नॉर्मल क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वगैरह काफ़ी सेम रहता है जो लोगों से मिलता है. अच्छा, मैं एक अजमल जी के ऊपर एक बात करूंगा. जैसे अजमल भाई ने काफ़ी सारे एम्प्लॉय रिक्रूट किए, एंड नाउ ही इज सेइंग कि ही विल रिक्रूट ओनली ऑप्स का पीपल. ऑप्स पे ही होगा. ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है. अगर कोई भी आदमी अपना टीम बिल्डअप कर रहा है ना, जो ऑप्स के बंदे आते हैं ना, 1-2 साल में वो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो आपको सेल्स इतना करके दे सकते हैं. मेरा सेल्स का बंदा उतना नहीं कर सकता. ऑप्स के बंदों, अगर हम लोगों को ट्रेनिंग, हम लोगों ने ये चीज़ किया हुआ है कि मैं ऑप्स में आदमी लेता हूँ,
एंड उनसे अगर कोई आदमी अच्छा काम करे तो उनको सेल्स में मूव कर देते हैं। अगर आप जाना चाहो जा सकते हो। तो काफ़ी लोग हमारे अपने ऑप से सेल्स में आए हैं। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टीम जो म्यूचुअल फंड का रिलेशनशिप मैनेजर टीम, उधर से अगर कोई स्पेशलाइज टीम में जाना चाहे हेल्थ या लाइफ, जहाँ पे सैलरी थोड़ी और ज़्यादा होती है, तो जाना चाहे तो हमारे पास ग्रूमिंग ग्राउंड होता है ऑप्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टीम। कि फाइनेंशियल प्लानिंग टीम में आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए, कस्टमर को जो फाइनेंशियल्स के लिए सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए, वहाँ सीख करके फिर आगे बढ़ते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट हम उसको पुश कर पाते हैं। तो आप एक वाइट लिस्ट हर मंथ बनाते हो फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू सेल और वो एनीथिंग? चालू किया हमने। अच्छा, यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट। हाँ हाँ, 3 महीने 4 महीने हो गए एंड उसका हमें फ़ायदा भी दिख रहा है। उसके अलावा भी वो सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमने रिकमेंडेड फंड दिया हर कैटेगरी में, उसके अलावा सेल करना है तो वी डू नॉट आस्क देम कि नो, ऐसा नहीं करना, वो नहीं है। हमने जस्ट वाइट लिस्ट बना दिया कि ये एवीएम बेस्ड में अगर कोई फ्लेक्सी कैप है तो उसका एवीएम कितना होना चाहिए, उसका फंड मैनेजर का स्किन इन द गेम कितना होना चाहिए, वट क्या है, नहीं, ये सब चीज़ों का हमने कुछ अराउंड 10-12 पैरामीटर्स आर देयर। वो पैरामीटर्स के हिसाब से हम फंड को सिलेक्ट करते हैं। वो हमने दे दिया वाइट लेबलिंग करके। उसके अलावा भी अगर बाहर करना है कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने क्लाइंट का सीईओ है, मेरा एक रिलेशंस ऑफिसर, तो उनको आइडिया होना चाहिए कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू। Yes, sir. Connect, sir. Now I am free. हेलो। ओवर टू यू सर, बोलिए। तो क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था, if you'd like to share something, you have been expanding your branches in various different cities also. The employee strength must have been also going up. So how do you, how this expansion, how this management is done? तो सर जैसे राम सर ने बताया, हमने जो भी एम्प्लॉय लिया है ना उन पे ट्रस्ट रखा है और उनको पूरा चिप दे दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी जरूरत पड़ेगी, मतलब कोई भी काम है जीएसटी का, ये वो, बैंक अकाउंट, सारे क्लाइंट का, मतलब सब कुछ मतलब ट्रस्ट किया, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, इसलिए मैं घूम सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ। और जब ऐसा करेक्शन का टाइम आता है तो मैक्सिमम क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं। यही काम है सर। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि भाई करेक्शन के टाइम पे एमएफडी डर जाता है, तो हमें मतलब क्लाइंट से बात करना है। भाई कनेक्शन का पैसा गिरा है सर, गिरा है, कुछ नहीं कर सकते। बात करेंगे तो उनको थोड़ा मजा आएगा, शांति मिलेगा। तो इसी तरह से काम करते हैं। और अभी जैसे मेरा बड़ौदा में ऑफिस है तो वहाँ 2 बंदे थे, तो देखो ये एम्प्लॉय आना जाना रहता है। हमें ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि राम सर ने अप्लाई कर दिया तो मेरे में भी प्रोसेस हो जाएगा, तो वो डिफरेंट है सर। मतलब ये हमारा आज ही मैंने 2 लड़के को नए लिया है, करेंगे काम उसके साथ। और हमारे यहाँ क्या होता है, वो एनआरआई का ट्रेंड है, लोगों को बाहर जाना है तो चले जाते हैं। तो इसी तरह से सर करते रहते हैं काम। और कोई लॉजिक नहीं है सर। मतलब इवेंट भी बहुत करते हैं सर। देखो सर, ज्ञान बांटते हैं, आईआईपी करते हैं, एग्जिस्टिंग प्लान मीटिंग करते हैं। कभी हमने जनवरी में बड़ा एक इवेंट किया था, 2-3 लोगों को, फंड मैनेजर को बोला। तो मतलब देखो सर, सबको सब कुछ मालूम है। शायद मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, कोई नहीं करता होगा, वो करेगा तो उसका भी धंधा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी है और सबके पास नहीं है सर। पूरा मार्केट सेम है, इन्वेस्टर का बिहेवियर सेम है, और सबको मालूम है टीम कैसे बनाना है, इंसेंटिव कैसे देना है। जो मालूम है वो इंप्लीमेंट करेगा ना सर, सब कुछ हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सही बात है, गलत बात है राम भाई? एकदम सही बात है, एकदम सही मैंने बात राम सर एकदम को बोला है, मैं स्पेशली गुवाहाटी जाने वाला हूँ उनको राजा। देखो सर, है। बीसी में ज्वाइंट होने का यही फायदा है। ज्वाइंट हुआ तो राम सर कनेक्ट हुए हैं। मेरा कुछ पॉजिटिविटी है, उनका है, मतलब सारी एनर्जी को मिक्सअप करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे। आज हम हैं, वो नवसारी से है, सागर हैदराबाद से है, वो सब मतलब अच्छे कनेक्शन हो गए हैं। अयप्पन है, उनसे बात करता रहता हूँ। तो आइडिया एक्शन करना है सर, और कुछ नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है सर, जैसे आज उन्होंने बताया तो मैंने पूरा नोट डाउन पे लिख लिया कि टीम में क्या क्या करना है। तो एक्शन लेना है सर। मतलब मुझे भी टीम, अभी ऑफिस तो मैंने भी सेटअप कर दिया है, 25 लोग मेरे ऑफिस में सिटिंग कर सकते हैं अभी, लेकिन मेरे पास तो 9 लोगों का ही टीम है। तो टीम थोड़ा बढ़ाना है, उस पर मेरा अभी फोकस ज्यादा है। अभी मार्केट इतना गिरा है, कोई क्लाइंट हमारा पैनिक नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग करके, मतलब उनको पहले सब कुछ बताया है कि भाई बाजार गिरेगा। बस यही है सर। Superb, superb, excellent. Any other questions? Anyone? We will end. Yeah.
बढ़िया, गुड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी। कल हमारे 3 वॉलेटिलिटी कोचेस का जन्मदिन है, डॉक्टर सेल्सो, श्रीकांत माथुर भाई और रामकृष्ण नायक, और इन तीनों के बर्थडे के दिन हम लोगों ने एक नया गेम, वॉलेटिलिटी एसेट एलोकेशन गेम लॉन्च किया था आज से 4 साल पहले। तो कल हम लोग शाम को 9 बजे एक लाइव लिंक दे दिया जाएगा, उनका हैप्पी बर्थडे भी करेंगे और एसेट एलोकेशन गेम भी खेलेंगे। तो ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, सो लुकिंग फॉरवर्ड, वी विल शेयर द अनाउंसमेंट। और आने वाला जो अपना 18 तारीख से 20 तारीख, 18th to 24th, we are having our FFF professional meet at NISM Patalganga. So in 3 dinon mein we will play all our 21 games, and we will also listen to some of the experts wherein they share their stories and all. So the idea is ये एक स्टडी रेसिडेंशियल मीट रहेगा और नेटवर्किंग तो रहेगी रहेगी, and look forward to have most of you there, although अपने 350 सीट्स थी ऑलरेडी, सारी बुकड हो चुकी है। तो जो लोग भी बुक किए हैं, मोस्ट वेलकम, वी विल हैव अ वेरी गुड टाइम। एंड आफ्टर दैट वी विल हैव 20 cities का मीट्स in different cities, which will include गुवाहाटी एंड मेजर ईस्टर्न पार्ट की जो सिटीज हैं वो सारी रहेगी। हमारे ईस्ट के वॉलेटिलिटी कोचेस की हेल्प लेंगे और आप सब लोगों को लीड रोल में आकर वहाँ पे अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस और अपने अपने माने शेयर्स, थॉट्स को शेयर करने हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड बाकी सितंबर के लिए एवरीथिंग इज ऑल सेट फॉर बैंगलोर दिस ईयर। So looking forward to have the best of the sessions in September also. उसके लिए registrations चल रहे हैं, अभी थोड़े बहुत बाकी हैं। So with that, we are done for the day. Any questions anybody would like to know? Please remain connected. Thank you so much. Thank you, Ram, for the special session. Thank you for the thing. Thank you, विकास भाई, चेहरे के साथ मीटिंग में रहने के लिए। और मुकेश भाई का तो स्पेशल थैंक्स। मैं एक्चुअली बहुत दिन बाद आपका ये सेशन ज्वाइन किया हूँ, स्पेशली कल देखा था राम सर का सेशन। कलकत्ता में आया, लेकिन आपको मिल नहीं पाए। कलकत्ता में संडे थे फ्री, पूरा हम घूमे। ओके, गुवाहाटी में भी गुवाहाटी से हो ना मुकेश भाई? नहीं, वो तो आपके घर पे ही रहने वाला हो, आपके घर और राम के घर। आइए ऑटो आइए, बुकिंग नहीं करवाऊंगा। मोस्ट वेलकम। नहीं इवन आऊंगा। विकास है, विकास ने भी बहुत सुंदर ऑफिस बनाया है, Yes, and he is also doing very good work yes, at yes. Guwahati. या बट राम जितना मेहनत कर रहा है, जितना एग्रेसिव, हम लोग थोड़ा सा ठंडे है, मतलब बात वही है। That's सर the reason देखो, we need to learn हर from कोई each other. हर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं होता है। टीम में रहना जरूरी है। जरूरी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हाँ, Very ठीक है, good. ठीक है कनक भाई, चलिए, थैंक यू। Yeah, thank you everyone, thank you Thank you. Ajmal, and look forward. Thank you.